हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। सेठ रतनलाल प्रीतमपुर गांव के जाने माने व्यापारी थे। व्यापार के सिलसिले में सेठ जी को आसपास के कई गांव में जाना पड़ता था। सेठ जी का स्वभाव बहुत ही नरम दिल और दयालु था। इतनी धन संपत्ति होते हुए भी उन्होंने कभी घमंड को अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया। पूरा गांव उनकी सज्जनता और उनके मिलनसार स्वभाव को जानता था। सेठ रतनलाल जब भी किसी नगर में व्यापार के सिलसिले में जाते तो वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर में जरूर माथा टेकते थे। धार्मिक कामों में सेठ जी की बहुत ही आस्था थी। एक बार सेठ रतनलाल को व्यापार के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ा। वहाँ पर सेठ जी ने वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में सुना तो वहाँ माथा टेकने पहुँच गए। जब सेठ जी मंदिर में जा रहे थे तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक भिखारी बैठा था। उस भिखारी ने अपने सामने दो चीज़ें रखी हुई थीं। एक कटोरा जिसमें कुछ सिक्के थे और साथ ही में एक कपड़े पर कुछ फूल रखे हुए थे। जब भी कोई उस भिखारी के कटोरे में सिक्का डालता तो एक फूल उठा लेता था। कुछ लोग बिना फूल उठाए भी उसके कटोरे में भीख डाल देते। सेठ रतनलाल ने भी अपने दयालु स्वभाव के कारण उस भिखारी के कटोरे में 100 का एक नोट डाल दिया और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। अभी सेठ जी ने 5-7 सीढ़ियाँ चढ़ी ही थी कि वापस भिखारी की तरफ आए और उन्होंने भिखारी के सामने रखे फूलों में से कुछ फूल उठाए और भिखारी से कहा, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं लेकिन बदले में कुछ फूल लेना भूल गया। अब मैं ये फूल ले रहा हूँ। आखिर मैं भी एक व्यापारी हूँ और तुम भी एक व्यापारी हो, हिसाब बराबर रहना चाहिए। इतना कहकर सेठ जी जल्दबाजी में मंदिर में चले गए। रोज मंदिर में बैठकर कुछ सिक्के इकट्ठे करने वाला वो भिखारी, उसके लिए 100 रुपए का नोट एक बड़ी रकम थी। इसके बाद सेठ रतनलाल मंदिर में भगवान के दर्शन करके वापस चले गए और अपना व्यापार का काम पूरा करने के बाद अपने गांव लौट गए। अपने गांव वापस पहुंचकर सेठ जी पहले की तरह अपने काम धंधे में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। सेठ रतनलाल को एक बार फिर से उसी गांव में जाना पड़ा, लेकिन इस बार व्यापार के लिए नहीं बल्कि एक शादी के समारोह में हिस्सा लेने के लिए। सेठ जी एक बार फिर उस गांव में पहुंचे। पहले उन्होंने मंदिर में भगवान के दर्शन किए, उसके बाद वो शादी के जलसे में पहुंच गए। काफ़ी बड़ा शादी का समारोह था और बहुत ही अच्छी सजावट की गई थी। खास तौर पर फूलों की सजावट तो देखने लायक थी। सेठ जी भी इतनी शानदार सजावट को देखकर हैरान थे। अभी सेठ रतनलाल वहाँ की सजावट को देख ही रहे थे कि तभी एक आवाज़ उन्हें सुनाई दी। कोई उनसे कह रहा था, नमस्कार सेठ जी, कैसे हैं आप। सेठ जी ने घूमकर उस आदमी की तरफ देखा। एक बहुत ही अच्छी पोशाक पहने हुए एक आदमी, जो शायद कोई अमीर व्यापारी जान पड़ता था। सेठ जी ने विनम्रता से कहा, माफ़ कीजिए पर मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन है आप। उस आदमी ने कहा, सेठ जी
हम पहले भी मिल चुके हैं। सेठ जी ने हैरानी भरे स्वर में कहा, मुझे याद नहीं आ रहा। वो आदमी बोला, सेठ जी, 1 साल पहले इसी नगर के एक मंदिर की सीढ़ियों पर आपने एक भिखारी को 100 रुपये दिए थे और कहा था कि तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ। सेठ जी ने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हुए कहा, हाँ हाँ, याद आया। उस भिखारी के बारे में तुम कैसे जानते हो? वो आदमी बोला, सेठ जी, मैं ही वो भिखारी हूँ। ये सुनकर सेठ जी हैरान भी थे और खुश भी, और वो बोले, अच्छा, पर आज तो तुम बिल्कुल बदले हुए हो, वो कैसे? उस आदमी ने जवाब दिया, सेठ जी, जब आपने मेरे सामने से फूल उठाए और मुझसे कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और तुम भी एक व्यापारी हो, तो ना जाने क्यों ये बात मेरे दिल में घर कर गई। आज तक मुझे सभी ने भिखारी ही कहा और भिखारी ही माना है, लेकिन जब आपने मुझे एक व्यापारी कहा तो आपने मुझे इतना सम्मान दिया और मेरा सोया हुआ आत्मसम्मान एक बार फिर से जाग गया। मैं उस पूरी रात को सो ही नहीं पाया। आपके कहे शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। अगले ही दिन मैंने भीख मांगना बंद कर दिया और आपके दिए हुए 100 रुपये से मैंने फूलों का व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में मैं मंदिर के बाहर ही फूल मालाएं बेचता रहा और धीरे धीरे मेरा फूलों का व्यापार इतना अच्छा चल पड़ा कि अब मैं बड़े बड़े ब्याह शादियों में भी फूलों की सजावट करता हूँ, और इस समारोह में भी फूलों की सजावट जो आप देख रहे हैं वो मैंने ही करवाई है। उस आदमी ने आगे कहा, आपके कहे हुए कुछ शब्दों ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। मैं एक भिखारी से एक व्यापारी बन गया। ये सब आपकी ही मेहरबानी है। सेठ जी ने उस व्यक्ति से कहा, ये मेरी नहीं बल्कि खुद तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक रास्ता दिखाया था। उस रास्ते पर तुम अपनी मेहनत से आगे बढ़े हो और अपनी काबिलियत को भी साबित किया। इसी तरह आगे बढ़ते रहना और किसी ना किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते रहना। ऐसा कहकर वो दोनों शादी के समारोह का आनंद लेने लगे। तो दोस्तों, इसी तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो स्टोरी दिखाई दे रही है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसे टच करें और कहानी का आनंद लें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।